बात है सन 1972 की। युगांडा का सैनिक शासक ईदी अमीन युगांडा की तख्ता पलटकर सत्ता में आया था और जब वो सत्ता में आया तो उसने पहला काम यही किया कि भारतीय लोगों को युगांडा से बाहर निकलना। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी भारतीय नागरिकों को फौरन युगांडा छोड़ना होगा और उस समय युगांडा में दो ही प्रांत के भारतीय लोग रहते थे, एक गुजराती और दूसरे पंजाबी। युगांडा में रहने वाले टोटल भारतीयों में गुजरातियों की संख्या 90% थी और पंजाबियों की संख्या 10% थी और उन्हें तत्काल यह आदेश दिया गया कि युगांडा से बाहर जाने वाले भारतीय केवल अपने साथ 3 जोड़ी कपड़े ही ले जा सकते हैं, इसके अलावा उन्हें और कुछ ले जाने का आदेश नहीं था। युगांडा से बाहर जाने वाले हर एक एयरपोर्ट तथा बस स्टेशनों पर बाकायदा लोगों की तलाशी होती थी और देखते ही देखते एक झटके में लगभग 8 लाख भारतीयों को घर से बेघर होना पड़ा। उस देश से जहां उन्होंने कई पीढ़ियों मेहनत से करके हजारों एकड़ के फॉर्म्स बनाए थे, तमाम दौलत इकट्ठा किए थे, आलीशान विला बनाए थे तथा सीमेंट, लोहा, तांबे सहित तमाम चीजों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाए थे, लेकिन सब छोड़कर उन्हें युगांडा से निकलना पड़ा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1972 में भारत में कांग्रेस की आयरन लेडी सरकार थी। इसके अलावा पंजाब में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और गुजरात में भी। युगांडा जैसे पिद्दी से देश के सामने आयरन लेडी ने चू तक नहीं किया और ना तो कोई बयान दिया और ना ही युगांडा से कोई बातचीत की, जबकि उस समय भारतीयों की मदद ब्रिटेन ने किया था, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों को अंग्रेज ही युगांडा लेकर गए थे और जब लेकर गए थे तो उस वक्त युगांडा भी ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन ब्रिटेन को अपना नैतिक कर्तव्य याद